हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज मैजिक में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स कि क्या होता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। कैसे हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा सेकंड ऑर्डर का, तो उसे कैसे हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है, d2y/dx² प्लस p इंटू dy/dx प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू आर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका टू ऑर्डर है तो हम कह सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है p है, यहाँ पर q है और यहाँ पर r है। वो क्या है, वो मैंने नीचे लिखा है कि वेयर p, q एंड r आर फंक्शन ऑफ x। कि हमारा जो p, q और r होगा वो फंक्शन ऑफ ओनली x होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कोई भी फंक्शन हम p ऑफ x ले लेते हैं तो यहाँ पर होगा x² लिख लिया मैंने, और आप साइन x भी मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ओनली फंक्शन ऑफ x। वैसे ही तीनों के तीनों q और r ये दोनों भी फंक्शन ऑफ x होंगे। तो ठीक है, तो p, q और r यहाँ पर क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी हमें सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा। अब हमें क्या करना है, इससे हमें सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे उसका हम वर्किंग रूल देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसका वर्किंग जो रूल है वो कुछ 4 स्टेप में डिवाइड किया है। तो जो स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो क्या कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म d2y/dx² प्लस p इंटू dy/dx प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू r इन विच द कोफिशिएंट ऑफ d2y/dx मस्ट बी इन यूनिट। यानी कि यह क्या कह रहा है, जो हमारा फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो, जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि यदि हमारे पास यहाँ पर हमें क्या किया गया है कि यहाँ पर d2y/dx² है, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कैसा होगा, मस्ट बी यूनिक। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कि x² d2y/dx² प्लस 2x dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन x। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा d2y/dx² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, x²। वो x² नहीं होना चाहिए, वो यूनिट होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। जो हमारा सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमारा जो d2y/dx² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x² से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ। तो d2y/dx² प्लस 2 डिवाइडेड बाई x², 2x डिवाइडेड बाई x² dy/dx इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाई x²। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। तो हमारा फर्स्ट वाला जो स्टेप थे वो यह कह रहा है कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है d2y/dx² प्लस p इंटू dy/dx प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू r, वहाँ पर जो हमारा d2y/dx² का जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर यदि हमारा जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है तो उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उसको पहले हम 1 लिखेंगे। अब आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है कि टेकिंग r इज इक्वल टू 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट d2y/dx² प्लस p इंटू dy/dx प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम यहाँ पर जो r है, r इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो देन द फाइंड 2 Li सॉल्यूशन, देन द फाइंड 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशन हमारा है उसके हमें दो क्या मिलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन से y1 एंड y2। सो वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यहाँ पर CF क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 डैश इंटू y1 प्लस c2 डैश इंटू y2 वेर c1 एंड c2 आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसका कैसे हम CF निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम CF निकालेंगे। तो जो हमने पहले देखा था उसी मेथड से हम इसका CF निकालेंगे।
और बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट इंटू y1 प्लस कांस्टेंट इंटू y2। y1 एंड y2 क्या है, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो 2li सॉल्यूशन निकाला है हिल इंडिपेंडेंट वो यहाँ पर लिखेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई में C1 और C2। एग्जाम्पल हम जब लेंगे तब आपको बेटर में समझ आएगा। यह हो गया हमारा सेकंड स्टेप। पहले वाले स्टेप में क्या था कि जो हमारा d2y/dx² है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। सेकंड वाला स्टेप क्या था कि r = 0 लिखेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें r = 0 एंड देन फाइंड आउट y1 एंड y2 2li सॉल्यूशन एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन = क्या होगा, cf = c1 y1 प्लस c2 y2 फिर c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट। अब आते हैं थर्ड वाले स्टेप में। थर्ड वाला स्टेप क्या कहता है कि फाइंड व्रोंस्कियन। यहाँ पर w क्या है, व्रोंस्कियन है। तो व्रोंस्कियन का मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है कि कोई भी फंक्शन दिया गया होगा 1 2 3 या और n फंक्शन, तो उसका व्रोंस्कियन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक व्रोंस्कियन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले व्रोंस्कियन वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बेटर समझ में आ सके कि हम स्टेप 3 में क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए व्रोंस्कियन फाइंड आउट करना है, तो व्रोंस्कियन ऑफ w = y1 y2। यहाँ पर जो हमने 2li सॉल्यूशन मिले थे ना y1 y2 उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले आएगा y1, बाद में लिखेंगे y2। अब उसका डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव y1 डैश, y2 का डेरिवेटिव y2 डैश। तो यहाँ पर हमें मिलेगा w की हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। अब आते हैं उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कंसिडर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन बाय रिप्लेसिंग द आर्बिटरी कांस्टेंट। यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर आर्बिटरी कांस्टेंट है c1 c2 और c1 एंड c2 आर आर्बिटरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग द आर्बिटरी कांस्टेंट्स c1 डैश एंड c2 डैश बाय u ऑफ x एंड v ऑफ x, यानी कि u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, उससे हम रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पर देखिए रिप्लेस करके कहाँ पर रखना है कि यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था ना इन CF, तो यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था c1 डैश y1 प्लस c2 डैश y2। यहाँ पर हम c1 की जगह पर c1 डैश की जगह पर हम क्या रखेंगे, u ऑफ x रखेंगे। यहाँ पर c2 डैश की जगह पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर v ऑफ x रखेंगे। तो यहाँ पर अब u ऑफ x रख दिया, पर उसकी वैल्यू क्या होगी वो तो हमें नहीं पता। तो आइए अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि y = c1 डैश की जगह पर हमने लिखा u ऑफ x, तो यहाँ पर आ गया u ऑफ x, y1 का y1 वैसा ही, प्लस यहाँ पर c2 डैश है उसकी जगह पर मैंने लिखा v ऑफ x इंटू y2 का y2 वैसा ही। तो यह होगा हमारा एक न्यू फंक्शन, इसका न्यू सॉल्यूशन y = u ऑफ x इंटू y1 प्लस v ऑफ x इंटू y2। तो यहाँ पर अब u ऑफ x एंड v ऑफ x की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया, स्टेप 3 में व्रोंस्कियन फाइंड आउट कर लिया। तो अब यहाँ पर क्या है, u ऑफ x = इसकी फॉर्मूला है u ऑफ x = माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y टू r। यहाँ पर हमें y1 एंड y2 r 2li सॉल्यूशन मिले थे ना, तो उसमें से हम y2 लेंगे इंटू r की वैल्यू जो हमें इक्वेशन में दी गई होगी वो r यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई व्रोंस्कियन की यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड आउट की होगी तो वो यहाँ पर रखेंगे, इंटू dx प्लस c1 कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या था u ऑफ x की फॉर्मूला, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर माइनस आएगा, आप ध्यान रखना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y टू r डिवाइडेड बाई व्रोंस्कियन इंटू dx प्लस c1 एंड v ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर क्या था y2 तो यहाँ पर क्या आएगा y1, जो हमारा 2li सॉल्यूशन था उसमें तो हम y1 लेंगे तो y1 इंटू r डिवाइडेड बाई व्रोंस्कियन इंटू dx प्लस c2। तो यहाँ पर यह u ऑफ x और v ऑफ x की दोनों की वैल्यू मिल जाएगी हमें इस इक्वेशन की मदद से। जो u ऑफ x और v ऑफ x की वैल्यू जब मिल जाएगी तो अब यहाँ पर y = यहाँ पर रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो यह स्टेप 4 है हमारा। तो स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्टेप 4 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u ऑफ x एंड v ऑफ x इन y = यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन था ना यह, उसमें हम क्या करेंगे u ऑफ x और v ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे, वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यह हो गया हमारा स्टेप 4। तो यहाँ पर फिर से आपको बार एक बता देता हूँ कि हमने चारों स्टेप में क्या किया। फर्स्ट वाला स्टेप था उसमें क्या किया कि हमारा जो d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस u ऑफ y = r जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें हमारा d2y/dx² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यदि 1 नहीं है तो आप डिवाइड करके उसे 1 बनाइए। बाद में हम स्टेप 2 में आते हैं।
तो स्टेप 2 क्या कह रहा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें r इजिकल टू 0 रखिए और हमें 2 LI सॉल्यूशन y1 एंड y2 मिलेंगे। ठीक है, तो यह हो गया हमारा स्टेप 2, जिसमें हमें मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इजिकल टू C1 डैश इंटू y1 प्लस C2 डैश इंटू y2, या वैसे भी कह सकते हैं C1 y1 प्लस C2 y2 और C1 C2 आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर हो गया हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 में हमने क्या किया, पहले तो हम रोंस्कियन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें y1 y2 दो जो हमारे सोल्यूशन है LI वो हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर से रोंस्कियन सोल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि C1 और C2 को रिप्लेस करेंगे u ऑफ x और v ऑफ x से। ठीक है, तो u ऑफ v ऑफ x रिप्लेस किया तो अब आएगी बारी u ऑफ x और v ऑफ x की वैल्यू की। तो उसके वैल्यू की फॉर्मूला क्या है, माइनस u ऑफ x की, u ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y टू आर डिवाइडेड बाई रोंस्कियन इंटू dx प्लस C1, और v ऑफ x की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y1 इंटू आर डिवाइडेड बाई रोंस्कियन इंटू dx प्लस C2। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास u ऑफ और v ऑफ x की वैल्यू मिल गई। तो अब क्या करेंगे, उसके जो हमारा इक्वेशन था y इज इक्वल टू u ऑफ x इंटू y1 प्लस v ऑफ x इंटू y2, तो उसमें u ऑफ x और v ऑफ x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर जो हमने y1 और y2 की LI सोल्यूशन मिला था वो रखेंगे, तो वी गेट अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो यह हो गया कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, यदि कोई भी हमें सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा तो उसको कैसे हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से सोल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन कोई भी इक्वेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। आगे जो वीडियो लेने वाला हूँ पार्ट 2 में, उससे हम एग्जांपल देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा तो उसको कैसे हम मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर से सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।